नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को लगभग 4 जजमेंट्स हैं वो 5 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं और जो पहली जो जजमेंट है वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील 2310 ऑफ 2022 की जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 8488 ऑफ 2022 की है। और इसमें क्या हुआ था, इस ये जो कि अपीलेंट्स हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो स्टेट है। यहाँ पर अपीलेंट नंबर 1 एक कंपनी है और अपीलेंट नंबर 2 जो है अपीलेंट नंबर 1 कंपनी चलाते हैं, अपीलेंट नंबर 2 जो है उनके सन है, वो भी कंपनी जो है वो चलाते हैं और स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, रिस्पोंडेंट्स है। यहाँ पर ये हुआ था कि एक इंस्पेक्शन हुई थी और उसमें 75 ग्राम्स ऑफ पैराडॉक्सिकल 5 फॉस्फेट एक परचेज का जो खरीदा था उन्होंने और 3 into 25 किलोग्राम का जो पैकेट थे वो खरीदे थे। और फिर इंस्पेक्शन हुई थी 19 नवंबर 2013 को, जिसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर ने पाया कि जो अपीलेंट्स ने जो बल्क क्वांटिटी को परचेज किया और सेल किया है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को 0.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम में। और फिर इसके और साथ में कहा कि ये जो है एक वायलेशन होता है सेक्शन 18C ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में और रूल नंबर 65 सब पार्ट 5 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक के जो रूल्स है उसके अंदर। तो फिर 3 साल बाद जो है वो मेमो दिया गया, फिर उसका जो रिप्लाई भी दे दिया गया। फिर उसके बाद जो है स्टेट ने इनके ऊपर जो है वो केस बना दिया, ट्रायल मतलब केस बना दिया। अब उसके ऊपर जो है ये 482 के अंदर पिटीशन डाली थी, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन डाली थी जो कि खारिज कर दी थी। कहा कि जो भी आपका स्टैंड है वो आप ट्रायल में लीजिए। और फिर लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तो पाया कि एक तो काफी ज्यादा लैप्स है, 3 साल के बाद एक मेमो दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो इनऑर्डिनेट डिले है ये। और साथ में जो कंटेंशन थी उन्होंने कहा था कि इम्पिंज जो सब्सटेंस है वो एक बल्क फूड है, ना कि वो एक ड्रग की श्रेणी में नहीं आता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने और भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई चीजें पाई कि एक तो लैप्सेस हो रखे थे, ना ही रिकवरी की गई थी। तो ये केस फिट बनता है क्वेश्चन के लिए। तो इस ऐसे में जो है अपीलेंट्स को राहत दे दी गई थी। आइए हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसके फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, ये जजमेंट थी जो कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की जो जजमेंट है वो क्रिमिनल O.P जो नंबर है, मिसलेनियस पिटीशन होती है 482 के अंदर फाइल की गई थी। उस ऑर्डर के ऊपर 23 अगस्त 2021 का जो ऑर्डर है उसके ऊपर जो है यहाँ स्पेशली पिटीशन डाली गई है और यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया था। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं आगे। फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट नंबर जो है वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और जो ये कंपनी का नाम है और ट्रेडर है रॉ मटेरियल के। और अपीलेंट नंबर 2 जो है वो सन एंड एम्प्लॉई है अपीलेंट नंबर 1 के। और बिजनेस में इस कोर्स ऑफ बिजनेस में अपीलेंट ने 75 किलोग्राम ऑफ पायरिडॉक्सिकल 5 सल्फेट 3 into 25 किलोग्राम के पैक्स है लिए थे फ्रॉम इस कंपनी से लिए थे और इनवॉइस थी उनकी 19/3/2013 की। और उसके बाद 19/11/2013 को एक ड्रग इंस्पेक्टर है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया था अपीलेंट्स के प्रेमिसेस पे और पाया कि जो है कॉन्ट्रावेंशन, ये अलेज्ड कॉन्ट्रावेंशन जो है सेक्शन 18C ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 रीड बाय 65 सब पार्ट 5 1 सब पार्ट 1B ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। तो ये कहा कि क्लेम किया गया कि अपीलेंट्स ने जो बल्क क्वांटिटी है ली गई है और उसको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो बेची गई है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 18C ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ये रूल्स बता रखे हैं जो। तो यहाँ पे बताया कि अपीलेंट्स ने ब्रोकन अप की गई है बल्क क्वांटिटी को और डिफरेंट पैकेट्स हैं उसमें बेचा गया, मतलब जो पैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 0.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और कई ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स को ये क्वांटिटी बेची गई है। और फिर उसके 3 साल बाद, देखिए 3 साल है, 30/3/2016 को ड्रग्स इंस्पेक्टर ने एक शो कॉज मेमो भेज दिया था 3 साल के बाद, लेकिन अपीलेंट ने जवाब 2 अप्रैल 2016 को दे दिया था इस मेमो का। लेकिन फिर उसके लगभग 1 साल के बाद जो है एक और लैप्स हो गया और 1 year 4 months का
और रिस्पोंडेंट ने जो कंप्लेंट फाइल कर दी अपीलेंट्स के ऊपर, और अपीलेंट्स ने जो है क्वेश्चन की पिटीशन डाली और ग्राउंड रेज किए कि लेकिन जो मतलब लेकिन कोर्ट ने 23/3/2021 को जो है वो डिसमिस कर दी पिटीशन। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स की असर्टेनिटी के लिए और जो ऑर्डर पास किया कि ऑर्डर पास कर दिया कि ट्रायल को एक्सपीडिट किया जाए, और कहा कि अपीलेंट्स के पास सारे ऑप्शंस ओपन है कि वो सारे ग्राउंड्स रेज करे ट्रायल कोर्ट में, और जो कि कोर्ट है वो कंसीडर करेगा ऑन मेरिट्स पे, और ये इंटरफेयर नहीं करना चाहती है प्रोसीडिंग्स में जो कि पेंडिंग है कोर्ट में, नीचे की कोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर आर्गुमेंट्स रेज किए गए अपीलेंट्स द्वारा। अब उस आर्गुमेंट्स में जाते आप एनालिसिस के ऊपर हम चलते हैं। एनालिसिस में यही बताया कि जो पावर है कोर्ट की 482 को वो कंसीडर की जाती है कि एलिगेशंस है कि नहीं है कंप्लेंट की, कमीशन ऑफ कॉजनेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। स्टेट ऑफ हरियाणा और भजनलाल की जजमेंट को डिस्कस किया, और यहाँ पे एक और जजमेंट है उसको भी अपने जजमेंट में डिस्कस किया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस गोलकोंडा लिंगा स्वामी एंड अदर्स की जजमेंट को डिस्कस किया, और आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो जजमेंट है उसको यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने डिस्कस किया। और फाइनली एनालिसिस ये किया, देखिए एनालिसिस ये कहा कि रिस्पोंडेंट ने कंप्लेंट में कहा है, मतलब मीन स्टेट ने यह कंप्लेंट में कहा है कि उन्होंने इंस्पेक्शन की थी अपीलेंट के प्रेमिसेस पे और पाया कि अपीलेंट्स ने 75 किलोग्राम परचेज किया 3 into 25 किलोग्राम के पैकेजेस में, जो कि इम्प्यून सब्सटेंस है, लेकिन नो स्टॉक ऑफ इम्प्यून सब्सटेंस वाज फाउंड इन दी ऑन दी प्रेमाइस ऑफ दी अपीलेंट्स। यहाँ यही बात एनालिसिस की, क्योंकि स्टॉक जो है वो पाया नहीं गया अपीलेंट्स की प्रेमाइसिस पे। सब्सिक्वेंटली जो वेरिफिकेशन की गई सेल इनवॉइसेस की, ये पाया गया कि अपीलेंट्स ने जो ब्रोक ओपन किए हैं इम्प्यून सब्सटेंस को और स्मॉलर पैक्स में जो है पैक्ट किया है, तो ये स्मॉलर जो पैक्स हैं वो अलग अदर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए हैं। तो यहाँ इनवॉइसेस से यहाँ पर अपना कंक्लूजन निकाला इंस्पेक्टर ने, और लेकिन यहाँ बताया है कि जो ब्रेकिंग अप ऑफ द इम्प्यून सब्सटेंस है स्मॉल पैक्स में करना, वो रिस्पोंडेंट के मुताबिक एक मैन्युफैक्चरिंग है, और ये केस बनता है अपीलेंट्स के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 18C विद सेक्शन 3F ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का। अब कोर्ट ने आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो जजमेंट थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट अपनी एक्सरसाइज कर सकता है पावर को, क्वैश कर सकता है क्रिमिनल कंप्लेंट को, इस ग्राउंड पे कि जो एविडेंस जो है वो अगर इनकंसिस्टेंट है, जो एक्विजिशंस लगाई गई है उससे इनकंसिस्टेंट है, तब ऐसे केस में जो क्रिमिनल कंप्लेंट को खारिज किया जा सकता है, और या फिर कोई भी एविडेंस नहीं, लीगल एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया गया हो। अब इस केस में देखा कि लीगल नेचर ऑफ इम्प्यून सब्सटेंस को यहाँ ये देखा जा सकता है कि इम्प्यून सब्सटेंस जो है वो एक बल्क फूड सब्सटेंस है, जो कि सेक्शन 3(1) सब पार्ट J ऑफ दी फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर आता है। ये एक फूड की श्रेणी में रखा गया है, जो बल्क सब्सटेंस जो है वो एक बल्क फूड है, और यहाँ ये बताया कि इम्प्यून सब्सटेंस जो है एक फूड इंग्रेडिएंट है, जो कि सीरियल नंबर 4 सब पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2016 के अंदर आता है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के देखते हुए अलेस जो सब्सटेंस जो पाया गया है वो एक ड्रग नहीं है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर वो मेंशन नहीं है उसके को, वो एक फूड की डेफिनेशन में मेंशन है, वो एक फूड है वो जो पार्टिकल रिकवर किया गया है, जो पार्टिकल का जो डिस्कस किया गया है वो सेक्शन 3 सब पार्ट 1J ऑफ द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर आता है। वो सिर्फ ये प्रूव करता है कि इम्प्यून सब्सटेंस जो है उसको किसी स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। और अपीलेंट्स ने क्लेम किया कि अपीलेंट्स ने यह भी क्लेम किया कि इसका ड्यूअल यूज है, जो कि फूड और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग दोनों के काम आता है, और जो ड्यूअल सब्सटेंस जो है शेड्यूल के और रूल 123 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो साफ साफ बताता है कि ये सारे सब्सटेंसेस हैं वो एग्जम्प्ट है रिक्वायरमेंट अंडर चैप्टर 4 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर। और ये भी वन मेंशन किया रिस्पोंडेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया कि ये जो अलग सब्सटेंस है वो सिर्फ ड्रग है, ना कि एक कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस नहीं है, ऐसा कोई उन्होंने एफर्ट नहीं किया। कोई साइंटिफिक एविडेंस और अदरवाइज जो है वो नहीं लगाया गया, प्रूफ करने के लिए नहीं दिखाया गया कि ये जो अलग सब्सटेंस जो है वो सोली यूज फॉर दी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के लिए, फूड आइटम्स के लिए नहीं है। प्राइम फेशिया जो लैक ऑफ एविडेंस जो एड्यूस्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन 4-year पीरियड बिटवीन इनिशियल इंक्वायरी एंड कंप्लेंट, जो कंप्लेंट और उसकी जो डाली गई और इंक्वायरी की गई उसमें 4 साल का गैप है,
और कोर्ट कैनॉट प्रिज्यूम्स कि अलग सब्सटेंस जो है वो एक क्लासिफाइड है, वो एक ड्रग है, ऐसे में कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करती है। और अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, अगर मानते हैं कि अगर सब्सटेंस सिर्फ ड्रग मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है, तब भी अपीलेंट्स को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लायबल नहीं है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर, क्योंकि अपीलेंट्स के पास ऑलरेडी होलसेल ड्रग लाइसेंस था एज पर फॉर्म 20B एंड 21B ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत। इन सब सिनेरियो में एलिगेशन अगर कंप्लेंट में ली जाए टोटो में, कोई केस नहीं बनता है, इंटायर प्रोसेस जो है टोटली एक फ्रिवलेस है, ऐसा कोर्ट ने कहा। और साथ में ये लिखा है कि कंप्लेंट जो दी है ड्रग इंस्पेक्टर में कोई एविडेंस नहीं दिया, जो प्रोवाइड नहीं किया इंस्पेक्टर ने कि जो कि कंप्लेंट को सस्टेन कर सके, रिकवरी भी नहीं की गई प्रेमाइसिस पे अपीलेंट्स पे, और कोई एविडेंस भी नहीं प्रोवाइड किया गया जो आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सस्टेन कर सके, और कि इम्प्यूज्ड जो सब्सटेंस है वो सिर्फ कैटेगराइज कर सके कि ये सिर्फ एक ड्रग है और जिसके लिए एक स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत होती है। तो ये एक एडमिटेड फैक्ट था, कोई एफर्ट नहीं पेश किया अपीलेंट्स, मतलब एडमिटेड फैक्ट था, कोई एफर्ट्स नहीं पेश किया ऑफिसर ने कि वो प्रूव कर सके एलएस सब्सटेंस जो है वो ड्रग है। वो रिव्यू के अंदर आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में, कोई एफर्ट भी नहीं पुट अप किया कि शो की देखिए पैकिंग और इम्प्यूज सब्सटेंस है वो उससे ब्रोकन अप किया गया इनटू स्मॉल साइज पैकेट्स में। कोई रिकवरी जो सोल्ड पार्टिकल्स की भी जो पैकेट्स है वो जो नहीं की गई, जो कि असर्टेन कर सके कि ओरिजिनल पैकेट को टेम्पर्ड किया गया है। तो ये एक, और साथ में गैप भी बता रहा है गया 4 साल का, जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और फाइलिंग और कंप्लेंट में है, और लैप्स भी हो चुका है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया जो कि क्लेम कर सके कंप्लेंट को। और बिजॉय सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की ये जजमेंट आई है, उसमें बता रखा है कि इनऑर्डिनेट डिले अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो वो एक फैटल होगा प्रोसिक्यूशन के केस को, और वो जजमेंट के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ जो है रिप्रोड्यूस किए गए। और अनएक्सप्लेनेबल डिले, इनऑर्डिनेट डिले जो है वो मतलब गुड ग्राउंड नहीं है क्वेश्चन के लिए, लेकिन इन सच केसेस में जो अनएक्सप्लेन्ड इनऑर्डिनेट डिले है ऑफ सच लेंथ वो उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है और वो क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे सारी ग्राउंड्स पे रखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा अगर इसको जो केस को चलाया जाए। क्वेश्चन और क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो रेस्ट ऑफ रेयर केस में की जानी चाहिए, लेकिन ये तब भी एक ड्यूटी बनती है हाई कोर्ट की, वो हर केस को देखे और डिटेल में देखे कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को बचा सके। और सैक्रोसैंक्ट एंटिटी है लॉ की, ताकि वो जस्टिस को दिया जा सके, ताकि वो कोर्ट्स जो है प्रोटेक्टर ऑफ लॉ है और सर्वेंट्स ऑफ द लॉ है, वो ऑलवेज इंश्योर की फ्रिवलेस केसेस जो हैं वो ना परवर्ट हो और द सैक्रोसैंक्ट नेचर ऑफ द लॉ के ऊपर परवर्ट ना हो, हावी ना हो। तो ऐसे केसेस में देखते हुए जो है कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट जो है वो सस्टेन नहीं करती है, उसे सेट असाइड कर दिया। प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग पड़ी थी चीफ कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट चेन्नई में, उसको क्वैश कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। ये थी एक जजमेंट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो के जजमेंट के लिए भी आप इसका दूसरा वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।